हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डेजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमारा आज चलेगा, यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर हैं और क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे डेवलपमेंट में, यानी कि कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है जिससे ओवरऑल हमारा जो भी नेशन है उसका डेवलपमेंट होता है। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि इंडस्ट्रीज था वो अभी कंप्लीट हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको जो चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का। तो बेसिकली इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि स्टार्टिंग में इस चैप्टर में क्या बताया गया एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पीपल होते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो कोई भी नेशन के लिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज का काम करते हैं। अब देखिए भाई, जब लोग ही नहीं होंगे तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालेगी, भाई गवर्नमेंट ही किसकी होगी अगर लोग ही नहीं रहेंगे। तो जो पीपल होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं कोई भी नेशन के लिए। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। अब यहाँ पे नेचर्स बाउंटी क्या है, तो बाउंटी मतलब होता है गिफ्ट। जो भी गिफ्ट रहते हैं, उपहार रहते हैं, ये सब, तो भाई नेचर के जो भी गिफ्ट है वो कब यूजफुल होंगे, जब हम उन्हें यूज़ करेंगे ना भाई। जब कोई लोग उसको, कोई भी चीज़ को जब यूज़ ही नहीं होंगे, कोई जैसे मान लीजिए जब कुछ भी ऐसा रिसोर्स है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है तो वो तो हमारे लिए यूजलेस हुआ, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जितने भी नेचर के गिफ्ट हैं वो कब यूज़फुल रहेंगे, जब हम उनको यूज़ करेंगे, यानी कि जब उनका कुछ स्पेसिफिक यूज़ होगा, यानी कि उनको कोई यूज़ करने वाला रहेगा जो कि पीपल हैं, तभी नेचर्स की जो भी बाउंटी हैं, जो भी गिफ्ट हैं, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। तो यही चीज़ देखिए कह रहा है कि भाई जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको रिसोर्सेज में कौन बदलता है, तो ये हम हैं। वी पीपल कन्वर्ट दीज नेचुरल थिंग्स, नेचुरल बाउंटी इनटू रिसोर्सेज विद आवर नीड्स। मतलब जितनी हमारे नीड या रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की या कोई भी नेचुरल थिंग की हम वैल्यू बढ़ाते हैं। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, मिनरल एज अ रिसोर्सेज में। इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था, तो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें कह रहे हैं कि इसीलिए जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ये क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है। अब भाई अगर लोग, ह्यूमन जो है वो अच्छे से हेल्दी रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये और भी अच्छी अच्छी रिक्वायरमेंट्स को डेवलप देंगे। ठीक। और भी नए नए रिसोर्सेज बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ है भाई ह्यूमन रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंस के बारे में। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि जैसे बाकी रिसोर्सेज रहते हैं तो उनका एक एक परफेक्ट क्राइटेरिया रहता है कि इस जगह में ये इतना है, इस जगह में इतना है, इसका इतना डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी इतनी प्रेजेंस है। वैसे ही हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है अगर हम उसकी बात करें तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे इतने, यहाँ पे इतने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरे वर्ल्ड में अनइवनली, इक्वली नहीं कह सकते इसे हम, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, दे डिफर। अब हमारा जो एजुकेशनल लेवल्स है, हमारा रहने का तरीका हो गया, एज हो गया, हमारे डिफरेंस हो गए, जैसे कि भाई जेंडर डिफरेंसेस, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब प्लेसेस के साथ साथ हमारा वेरी करता रहता है। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। हमारे जो नंबर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये दो एरियाज है जहाँ पे बराबर मात्रा में, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग डिफरेंस है और हमें काफ़ी डिफरेंस है भाई हर एक चीज़ को, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, रहन सहन, लाइवलीहुड, इन सब को लेके हर एक चीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। वी आर नॉट सिमिलर एट ऑल। अब यहाँ पे डू यू नो करके बता रहे हैं कि भाई कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी तो उनके बारे में भाई फैक्ट के बता रहा है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसमें एक मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक। तो अब ये क्यों बनाई गई, 1985 में बनाई गई। इसका एम क्या था भाई कि हमारे ह्यूमन के रिसोर्सेज में क्या करना, हेल्प करना है, हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है।
अब इसी को आप देख लीजिए कि भाई एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो इससे क्या साबित होता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी ना एक मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है भाई कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बता रहा है कि ये 2015 में शुरू की गई थी। 2015 में मतलब इसको बनाया गया था, और इसका क्या एम था कि भाई 2016 से 2020 तक जो भी हमारे इंडियन यूथ हैं उनको हम इनकरेज करेंगे, उनमें नई नई स्किल्स डालेंगे, जिसकी वजह से भाई कल को अपनी एक अर्निंग कर सकें। मतलब उनको कुछ ना हो तो एटलीस्ट वो उनको कुछ ऐसा सिखाया जाएगा जिसकी वजह से उनकी एक बेसिक अर्निंग हो सके। तो ये हमारी किस पॉलिसी के तहत हुआ था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, ठीक। तो ये दोनों क्या थे? ये दोनों हमारे फैक्ट थे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसमें बता रहा है कि भाई जो भी हमारी जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 90% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है? तो वो हमारे वर्ल्ड में जितना लैंड है ना, उसके सिर्फ 30% एरिया में 90% पॉपुलेशन रहती है। इससे हम कह सकते हैं कि भाई कितना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई देखिए, कोई एरिया में ज़्यादा लोग हो गए, कोई में कम हो गए। ऐसे अगर हम इंडिया में देखें तो हमारा जो यूपी है वो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। क्यों? भाई वहाँ के ज़मीन अच्छी है, भाई नॉर्दर्न प्लेन से फर्टाइल, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग बसे हैं। रेदर देन अगर हम बात करें कश्मीर वगैरह की, उत्तराखंड की ही अगर हम बात करें, पहाड़ी एरिया में आता है ना, तो वहाँ पे भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है। तो इस तरह से अगर हम वर्ल्ड में भी देखने जाएँ तो जो भी प्लेन एरिया है यहाँ पे, जो जहाँ पे जो भी रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल है, वहाँ पे लोग ज़्यादा सेटल्ड हैं रेदर देन इन कंपेरिजन टू हिली एरियाज, डेजर्ट्स, ये सब प्लेसेस में, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से हम पूरे अर्थ में फैले हुए हैं, जिस तरह से हम पूरे अर्थ में बसे हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये एक टर्म है जिसको बताया जाता है। ये क्या होता है भाई? जिस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में जो पढ़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, या उसके वो टॉपिक को हम क्या कहते हैं? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहीं पे बता रहे हैं कि भाई मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सर्फेस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, ये बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, ठीक। सम एरियाज आर वेरी, जिसमें से कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं, जैसे अभी कि हमने आपको बताया, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेयरली पॉपुलेटेड। स्पेयरली यानी कि बहुत कम, ना के बराबर वहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई क्राउडेड एरियाज कौन कौन से हैं। तो ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न अमेरिका। ये हो गया भाई हमारा मोस्ट क्राउडेड एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लेटीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो ये वो प्लेसेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन रहती है, ठीक, क्योंकि यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो फेवरेबल उतनी नहीं है। अब यहाँ पे एक फिगर है जिसमें बता रहे हैं कि भाई ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब एक इंसान किसको डिनोट कर रहा है? 100 पीपल को, ठीक है। तो ये फिगर का है क्या? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन बाई कॉन्टिनेंट्स। एक मिनट। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई एक फिगर का जो एक इंसान है ये किसको डिनोट कर रहे हैं? तो ये 100 पीपल को डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे येलो कलर का क्या दिखा रहा है कि भाई इतने ज़्यादा लोग हमारे कहाँ रह रहे हैं? एशिया में रह रहे हैं। देन ये ऑरेंज कलर क्या दिखा रहा है? यूरोप में। रेड कलर ये हो गया फिर अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, ओशेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब के एरिया में अलग अलग लोग रहते हैं। तो ये मतलब बता रहे हैं कि भाई इतने लोग रह रहे हैं, मतलब कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, कितनी ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी पॉपुलेशन। जैसे अगर हम एशिया की ही बात करते तो सब ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? एशिया में रह रहे हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब ये देखिए, जो हमारा इक्वेटर है, ठीक, तो इसमें ज़्यादातर लोग नॉर्थ साइड में रह रहे हैं इन कंपैरिजन टू साउदर्न साइड, यानी कि नॉर्दर्न साइड में हमारा ज़्यादा पॉपुलेशन है, साउदर्न साइड में कम है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो ऑलमोस्ट लगभग 3/4 यानी कि 3/4 पीपल कहाँ रह रहे हैं? एशिया में और अफ्रीका में, ठीक है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। 60% जो हमारे पीपल है वो कहाँ रह रहे हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ 60% पीपल कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्री में है। बाकी में फिर सेलेक्टेड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं।
तो ओवरऑल आप इसमें देख रहे हैं भाई कितना ज़्यादा अनइवन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे भाई बता रहे हैं कि भाई ये क्या है, कौन से सेंसस का है। तो जो 2011 में सेंसस हुआ था भाई, रिकॉर्ड हुआ था हमारी जनगणना, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि भाई हमारा इंडिया सेकेंड नंबर पे था। ठीक, नहीं कहते 133 करोड़ हिंदुस्तानी, तो वैसा टाइप का। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये यहाँ पे है, जैसे देखिए जापान में 200 मिलियन पॉपुलेशन थी। ठीक, रशियन फेडरेशन में भी 200 मिलियन से कम थी, नाइजीरिया में भी इतना ही, यूएसए में हमारा 200 से 300 मिलियन पॉपुलेशन के बीच है, पाकिस्तान में भी 200। इंडिया में कितना है भाई, इंडिया में 1200। ठीक, 120 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं हमारे यहाँ। चाइना में तो 140 जा रहा है, 140 मिलियन। तो इस हिसाब से भाई ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है 2011 का। अब देखिए आगे हो तो पता चले। तो आज के लेक्चर में बस हमने इतना ही देखा, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।